Now let's come to the next part, that is the mining process. We have seen why it is important, why should mining to be done, and why after mining it should be conserved. So what is the process of mining? है ना? तो this is a very important question. What is the process of mining? So Geological Survey of India and the mining department of the country state collect information on which minerals are found in which place and also access the size of the deposit. We have already seen that all the land resources which have minerals are belongs to the government. If someone, मान लीजिए किसी खेत में भी कुछ निकला हुआ है तो भी गवर्नमेंट का हो जाएगा, उस इंसान को कुछ नहीं मिलेगा। ये ऐसा नियम है माइनिंग का, ठीक है। हमने पीछे माइनिंग एक्ट में देख लिया है, इसके बाद हम लोग और यहाँ पर देखेंगे माइनिंग क्या लिखा हुआ है, ठीक है। Based on this SI surveys, GSI surveys, the government auctions areas with mineral deposit. Many companies participate in the auction, and the company that wins the lease gets the right to mine the mineral deposit on the land. ठीक है। अब इसमें आपको मिनरल इंपॉर्टेंट मिनरल यूज़ को याद रखना है, वो कौन से हैं। ये देखिए, अर्थ कंटेन्स मोर देन 300 मिनरल्स, अभी उसकी गिनती और हो रही है। ऑल दिस मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इन इंडिया द माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट ऑफ द रेगुलेशन एक्ट। देखिए कौन सा एक्ट है ये, एक 1957 क्लासिफाइड मिनरल्स इंटू 4 कैटेगरीज। क्या है? एटॉमिक मिनरल्स यूरेनियम, थोरियम, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, मेजर मिनरल आयरन और कोल, बॉक्साइट, क्रोमाइड, मैग्नीज, कॉपर, लाइमस्टोन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एक्सेट्रा, एंड minor mineral needed for constructing buildings such as granite, marble, sand, masonry and stone. So these are the 4 categories of minerals which are stated under the Mines and Minerals Development Regulation Act 1957. This has to be remembered. This is very important prospect, ठीक है। Minerals can be divided into 2 categories on the basis of their properties such and structure: metallic and non-metallic minerals and non-metallic minerals. We all know metallic minerals and what are non-metallic minerals. Metallic minerals can be subdivided into 2 categories. कौन से कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा उसको? Those that contain iron ore such as manganese, chromite, pyrite, tungsten, nickel, cobalt. Second is that those does not have the iron ore such as gold, silver, copper, lead, bauxite, tin, magnesium. ये 2 प्रकार के मिनरल कैटेगरीज हैं। इस क्वेश्चन को बना ले, क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर, व्हाट इज द माइनिंग प्रोसेस एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स कैटेगराइज्ड इन द डेवलपमेंट एक्ट एंड रेगुलेशन 1957। 4 लिखेंगे। एक और क्वेश्चन क्या बन रहा है, व्हाट आर दी कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स on basis of properties and structure। इसका आंसर यहाँ पर यहाँ तक लिखेंगे आप लोग, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आएगा, ठीक है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से दिखते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट हैव मेटल्स इन देम सच एज लाइमस्टोन, मिका एंड जिप्सम, ठीक है। द नेक्स्ट कमिंग पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। इंडिया मेन मिनरल रिसोर्स आर आयरन और कोल, क्रोमाइड, मैग्नीज, टंगस्टीन, बॉक्साइट, कॉपर, लेड, पेट्रोलियम, यूरेनियम एक्सेट्रा। अब बाद में पेट्रोलियम मिलता है, कहाँ मिलेगा आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। समुद्र सम्राट, ये मुंबई से बहुत दूर है, मुंबई से थोड़ा दूर जाएंगे तो 490 में समुद्र सम्राट नाम का एक आइलैंड है जिसमें पेट्रोलियम निकलता है भारत देश में। इसको याद रखिए, एग्जाम्पल को मैंने बता दिया है, आपको मैंने नहीं दिया है। देखिए पहला और क्या दिया है, द फर्स्ट और इज आयरन और। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टी, व्हाट आर द मेन, क्या कहेंगे उसको, ठीक है। पहला है आयरन और। आयरन, अच्छा इसको भी बना क्वेश्चन और बन रहा है, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, विच आर द मेन टाइप्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इंडिया। तो आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इज द आयरन और। सो हमने देखे लिया है कि मिनरल्स 2 सेक्शन में डिवाइडेड हैं, है कि नहीं। वो 2 सेक्शन कौन से थे हमने वो भी देख लिया है।
अब वो मिनरल्स मेटेलिक सेक्शन में दो प्रकार से है जिसमें आयरन होता है, तो आयरन बहुत ज़रूरी है। इसमें याद रखिए जो कंबाइंड स्टेट है कंपाउंड्स का, है ना, तो मिनरल्स हमको कैसा मिलता है, हमेशा कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। और क्या है, कंबाइंड स्टेट है ना, कंपाउंड्स का एक फॉर्म है और जो है, ठीक है, उसको हमको क्या करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है उसको अलग अलग। देखिए क्या लिखा है, आयरन ओर इज यूज टू मैन्युफैक्चर क्रूड आयरन एंड सेवरल टाइप्स ऑफ स्टील। ठीक है, अब आयरन के तीन प्रकार होते हैं। परसेंटेज ऑफ आयरन लिखा हुआ है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लाइमस्टोन, सैडेराइट। ये चार प्रकार के आयरन होते हैं, मेन तीन को मानते हैं हम लोग, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोटाइट। ठीक है, ये बेस्ड ऑन क्या है, आयरन कंटेंट है, हम लोग उसको सैडेराइट को हम लोग पिग आयरन भी कहते हैं। जब बहुत से कच्चा लोहा कहते हैं उसका मतलब पिग आयरन होता है। ठीक है, सो देखिए जो मैग्नेटाइट है ना, मैग्नेटाइट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसको याद रखिए, विच टाइप ऑफ आयरन और हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दैट इज मैग्नेटाइट। ठीक है, आयरन ओर इज यूज टू मैन्युफैक्चर क्रूड आयरन एंड सेवरल टाइप्स ऑफ स्टील। अब स्टील में क्या, आयरन के साथ कॉपर निकल को मिक्स किया जाता है तो स्टील बन जाता है। इट वुड नॉट बी एन ओवर स्टेटमेंट टू से दैट आयरन इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। देखिए, आयरन इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। ठीक है, वन जस्ट नीड्स टू लुक एट द न्यूमरस यूज ऑफ आयरन एंड स्टील मॉडर्न लाइफ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट। आप सब तरफ देख सकते हो, मॉडर्न लाइफ में सब आयरन ही है। एग्रीकल्चर में भी ट्रैक्टर ट्रक चल रहा है, इंडस्ट्री में मशीन चल रही है, कंस्ट्रक्शन में छड़ लग रही है ना, ट्रांसपोर्ट में बसें चल रही, कारें चल रही, सब में आयरन है। दैट इज वाई आयरन इज प्रोड्यूस इन मच ग्रेटर क्वान्टिटीज एन अदर मेटल। इसीलिए आयरन को सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी से प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड मिनरल इज आयरन। ठीक है, आयरन इज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस कैन बी अल्टर्ड बाय मिक्सिंग विद अदर मेटल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, एलॉय। ये जो आयरन के स्ट्रेंथ को हम अल्टर करते हैं दूसरे मेटल से मिला करके, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। प्योर आयरन और इज नेवर फाउंड इन नेचर, इसलिए प्योर आयरन को कभी आपको नेचर में नहीं मिलेगा, हमें कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। इन नेचर आयरन और इज मिक्सड विद सल्फर, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सड और बाय केमिकल प्रोसेस। इसके बहुत सारे अलग तरीके हैं। अभी आयरन के तीन प्रकार, हमने चार प्रकार देख लिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोटाइट। सबसे कच्चा, सबसे कम आयरन कंडीशन में होता है, सैटेराइट में होता है, उसको हम लोग पी आयरन भी कहते हैं, कच्चा लोहा भी कहते हैं। दोबारा को बता देता हूँ मैं, द मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिट इन इंडिया आर हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। ठीक है, अब देखिए क्या सबसे ज़्यादा क्या मिलता है भारत में, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट मिलता है। इन इंडिया 1788 करोड़ टन ऑफ एस्टिमेटेड आयरन आर रिजर्व्स। इतना द रिजर्वेशन है, इतना इतना करोड़ टन क्या है, आयरन का डिपॉजिट भारत देश में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं। पहला है हेमेटाइट और इज चिफली फाउंड इन पेनिनसुलर प्लेट्यू। द मेजर डिपॉजिट्स ऑफ द हाई क्वालिटी हेमेटाइट और आर इन बैलेडे रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर देखिए जो डिपॉजिट है हेमेटाइट का, छत्तीसगढ़ के बैलेडे रीजन में है, बेलारी हेपेट एरिया ऑफ कर्नाटका, सिंगुलम, संदर्भ झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, अब आपको हेमेटाइट जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला या मान तो ठीक ठाक क्वालिटी वाला मान सकते हैं आयरन, वो कहाँ है, बैलाडीला में है, छत्तीसगढ़ की। इसलिए छत्तीसगढ़ इज़ द बैकबोन ऑफ आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया मान सकते हो। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट कहाँ है, मैग्नेटाइट फाउंड इन कर्नाटका, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान एंड झारखंड। अब जितने भी स्टेट हैं इसमें क्या है, झारखंड छत्तीसगढ़ दोनों में कॉमन है, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक तीनों चारों में कॉमन है। तो ये सब क्या है भाई, ये बहुत ही आयरन रिच डिपॉजिट एरिया है। इसके अलावा बाकी सब में मिलता ही नहीं कुछ, मान के चलिए। द डिसीजन टू लोकेट द स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा आर इन्फ्लुएंस बाय द रिच एंड इकोनॉमिकली वैल्यूएबल आयरन डिपॉजिट इन द स्टेट्स। अब इसमें पढ़िए, द डिसीजन टू लोकेट स्टील प्लांट्स इन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा आर वॉज इन्फ्लुएंस बाय द रिच। तो अमीर बंदे लोग क्या करते हैं, यहाँ स्टील प्लांट लगवा दिए हैं और यहाँ लोग पॉल्यूशन में मर रहे हैं। एंड इकोनॉमिकली वैल्यूएबल आयरन और डिपॉजिट इन द स्टेट। ठीक है, छत्तीसगढ़ हैज़ 26,476 million tons of iron ore reserves, which is 18.61% of India's total reserves। बहुत ज़्यादा है। द स्टेट इज़ द कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर। अब देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ स्टेट तीसरा सबसे ज़्यादा आयरन प्रोड्यूसर स्टेट है। द हाईएस्ट क्वालिटी और बैलेडीला इज सेट टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और रिजर्व। ठीक है, क्या है, जो हाई क्वालिटी आयरन और बैलेडीला से निकलता है वो दुनिया का सबसे अच्छा और लार्जेस्ट आयरन रिजर्व है। अदर डिपॉजिट आर कंसंट्रेटेड इन दंतेवाड़ा, दुर्ग, कांकेर, राजनांदगांव। कहाँ कहाँ है, दंतेवाड़ा, दुर्ग, कांकेर, राजनांदगांव। इसको याद करिए कहाँ कहाँ है। ठीक है।